जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन है। और मित्रों, एक बहुत लंबे समय के बाद आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज का मुख्य विषय है शून्य का अस्तित्व। और शून्य का अस्तित्व कब से है और इसे इतिहास में किस तरह से कैसे हमारे पाठ्यक्रमों में बताया गया, इसकी सत्यता को बताने के लिए मित्रों, सबसे पहले बता दूं कि शून्य का वर्णन वेद के अष्टम अध्याय में वर्णित है। और अब इस पर विस्तार से मैं बात कर रहा हूं। ऐसा बताया गया कि शून्य की खोज 1500 वर्ष पूर्व हुई और शून्य का खोज करने वाले आर्यभट्ट थे। पर शून्य का खोज 1500 वर्ष पूर्व न होकर के बहुत पहले ही सही हुआ था। का सूत्र बहुत पहले से है और एनसीईआरटी के द्वारा हमारे पाठ्यक्रमों में यह बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि शून्य की खोज 1500 वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि वास्तविकता तो कुछ और है कि शून्य की खोज करने वाले ऋषि मुनि ब्रह्मगुप्त थे। शून्य का अस्तित्व रामायण काल से ही है, यानी 8,75,000 वर्ष पूर्व से ही है। यदि इतिहास का सच्चाई से अवलोकन किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो विश्व के सबसे पहले खगोल शास्त्री वाल्मीकि ऋषि मुनि ही थे। और इन्होंने ही महर्षि वाल्मीकि थे, यानी सृष्टि के प्रथम वैज्ञानिक महर्षि वाल्मीकि ही थे। इन्होंने अंतरिक्ष के सिद्धांत को संस्कृत भाषा में समझाया था। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती है, घूमती है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को बताया गया, सबके समक्ष रखा गया, लेकिन इसे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। सर्वप्रथम चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण का सिद्धांत महर्षि वाल्मीकि ने ही दिया था और इसके साथ ही ग्रहों की गति को भी समझाने का कार्य महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। यदि एक पल के लिए हम मान भी लें कि शून्य का अस्तित्व, शून्य का खोज 1500 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्ट जिसे यह बताया जाता है गुप्त वंश से चंद्रगुप्त II के शासनकाल में हुए थे, उसमें ही हुआ था, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हें मैं बता दूँ, आप सभी को मैं बता दूँ कि वाल्मीकि अपने पिता प्रचेतस ऋषि मुनि के, वाल्मीकि के पिता का नाम था प्रचेतस ऋषि मुनि और इनके ये 10वें पुत्र थे। तो ये पता होना चाहिए कि 10 बिना शून्य के हो ही नहीं सकता। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना 8,75,071 वर्ष पूर्व की थी। तो क्या यह बिना शून्य के 8,75,071 संभव है क्या? नहीं है। और भी साक्ष्य मैं आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इन 24,000 श्लोक क्या बिना शून्य के हो सकता है? अतः ये कहना कि शून्य का खोज 1500 वर्ष पूर्व हुआ, ये शास्त्र गलत है। इसका सिद्ध बहुत पहले से ही है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री रामचंद्र की याचना करने गए थे और रामचंद्र और लक्ष्मण की याचना करने गए थे, तो इस समय श्री रामचंद्र की आयु 15 वर्ष थी। तो क्या बिना 15 क्या बिना शून्य के हो सकता है? 15 बिना शून्य के नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अब खैर, आगे बढ़ते हुए, साक्ष्यों का क्रम आगे बढ़ाते हुए, और मैं बता दूं कि वामपंथियों, ईसाई मिशनरियों, इस्लामिक संगठनों के हर झूठ का पर्दाफाश करने का मैं कार्य कर रहा हूं। वो पहले से भी मैं करता आ रहा हूं और अभी कर रहा हूं और करता रहूंगा। विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र को 10 वर्षों तक अस्त्र शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा दी थी।
तो 10 वर्षों तक अस्त्र शस्त्र और शास्त्रीय शिक्षा दी थी, तो क्या 10 बिना शून्य के हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। अब जब विश्वामित्र परशुराम रामचंद्र व लक्ष्मण को दशरथ से याचना करने गए थे, तो उनकी आयु 15 वर्ष थी और 10 वर्ष उन्होंने इन्हें शिक्षा देने का कार्य किया, अर्थात विश्वामित्र ने इन्हें 10 वर्ष शिक्षित किया। तो कुल मिलाकर के जब माँ सीता और प्रभु रामचंद्र का विवाह हुआ, तो इस समय हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव प्रभु रामचंद्र की आयु 25 वर्ष थी और माँ सीता की आयु 19 वर्ष थी। तो क्या 25 और 19 क्या बिना शून्य के हो सकता है? और दूसरी बात है, कुछ इस्लामिक संगठनों ने यह प्रचार प्रसार किया कि रामचंद्र और माँ सीता का विवाह 6 वर्ष में और 9 वर्ष में हुआ था, जो कि सबसे गलत है। इसके भी साक्ष्य में आपको इससे मिल जाएगा। शून्य का रहस्य, शून्य के बारे में तहकीकात करने पर, अच्छा से अध्ययन करने पर मैं और भी आप कुछ बताना चाहता हूँ। और इस क्रम में जब विश्वामित्र ने यज्ञ का आयोजन किया था, तो यज्ञ को असफल करने के लिए खरदूषण ने 14,000 सेनाओं के साथ विश्वामित्र के द्वारा किए जा रहे यज्ञ को असफल करने का कार्य करना चाहा था, लेकिन हमारे आराध्य परशुराम चंद्र व शेषनाग अवतारी लक्ष्मण, इन दोनों भाइयों ने खरदूषण सहित 14,000 उसके सेनाओं का वध किया था। तो क्या 14,000 क्या बिना शून्य के हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। और भी साक्ष्य प्रमाण मौजूद हैं। जब हमारे आराध्य परशुराम चंद्र ने रावण का वध किया था, तो रावण के साथ साथ उन्होंने रावण के 10,000 सेनाओं का वध किया था। तो जब परशुराम चंद्र ने रावण सहित रावण के 10,000 सेनाओं का वध किया था, तो क्या 10,000 बिना शून्य के हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। आप सभी भली भांति जानते हैं कि शून्य 10,000 बिना शून्य के हो ही नहीं सकता। आप सभी को यह भी बता दूं कि रामायण की रचना 8,75,071 वर्ष पूर्व हुई थी और राम सेतु का अस्तित्व 9 लाख वर्ष पूर्व है और 9.5 लाख वर्ष पूर्व आर्यावर्त की भारतवर्ष की का संविधान मनुस्मृति ही हुआ करता था। आर्यभट्ट ने स्वयं शून्य के बारे में यह बात कही थी। आर्यभट्ट ने स्वयं शून्य के बारे में यह बात कही थी कि महाभारत का युद्ध 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था, तो क्या इन 5,000 में शून्य नहीं है? क्या 5,000 बिना शून्य के हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। और यह बात, इस बात का वर्णन अपने द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में आर्यभट्ट ने किया है। तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम हैं, एक आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। तो आर्यभट्टियम से इस बात के प्रमाण मिलते हैं। अब महाभारत जय संहिता में एक संस्कृत के श्लोक से यह बात और भी प्रमाणित हो जाती है। इसमें यह लिखा है कि महाराजा धृतराष्ट्र ने अपने 10 पत्नियों से 101 संतानें प्राप्त की। तो क्या 10 पत्नियों में शून्य, इस 10 में शून्य नहीं है? और 101 संतानों में 101 में क्या शून्य नहीं है? क्या बिना शून्य के 101, 10, 24,000, 10,000, 14,000 हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। अब साक्ष्यों का क्रम बढ़ते बढ़ते चलिए रामायण एक बार फिर से आता हूँ।
और रामायण में उद्धृत बातों से भी प्राप्त होता है कि 60 वर्ष की उम्र में महाराजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति परशुराम रामचंद्र के रूप में हुई थी। जी हाँ, 60 वर्ष की अवस्था में महाराजा दशरथ को परशुराम रामचंद्र के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और महाराजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने का श्रेय श्रृंगी ऋषि मुनि को जाता है। इस श्रृंगी ऋषि मुनि के नाम से ही आज बिहार में एक गांव भी अवस्थित है। अब जरा और भी बातों पर गौर कीजिए जिससे आपको साक्ष्यों को और भी आपके पास में विस्तृत रूप से आपके पास आ जाएगा। अब यह बता दें कि क्या 100 योजन की दूरी बिना शून्य के हो सकती है? 100 योजन की दूरी बिना शून्य के हो ही नहीं सकती। जी हाँ, 100 योजन की दूरी बिना शून्य के हो ही नहीं सकती। शून्य के बारे में ही अथर्ववेद के 8वें अध्याय 8वें कांड शून्य के बारे में ही अथर्ववेद के 8वें कांड अर्थात 8वें अध्याय में सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ बताई गई है। इसमें से अब तक 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,123 वर्ष बीत चुके हैं। तो क्या 4 अरब 32 करोड़ बिना शून्य के हो सकता है? और इसमें से 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,123 वर्ष क्या बिना शून्य के हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तो इन दुष्टा वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक स्कॉलर व ईसाई मिशनरियों से मैं पूछना चाहता हूँ, और इसमें खासकर शामिल हमारे बिके हुए इतिहासकार जो हमारे इतिहास को गलत रूप से पेश करने का कार्य करते आ रहे हैं लंबे समय से, रमीला थापर, इरफान हबीब, वामन मिश्रान, शबान नकवी जैसे और राम पुनिया जैसे इतिहासकार, इनका इतिहासकार पूछना चाहता हूँ कि 4 अरब 32 करोड़ बिना शून्य के हो सकता है? नहीं हो सकता। अतः इसी कारणवश मुझे इन इतिहासकारों की मंशा पर शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है, और हमें यकीन है कि हमारे इस भारतवर्ष के इतिहास को गलत रूप से एक सोचे समझे षड्यंत्र के तर्क से प्रदूषित करने का कार्य किया गया है, ना ताकि सनातनी हिंदुओं को कुंठित अवस्था में रखा जाए। पर अब हिंदू जाग रहा है और हिंदुत्व की हुंकार से भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, और हम बनाकर दम ही लेंगे, क्योंकि जागृत हिंदू सक्त भारत, समृद्ध भारत, विश्व गुरु भारत। जय श्री राम, हर हर महादेव।